नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पिछले 72 घंटे से पाकिस्तान लगातार उकसावे की कार्रवाई करते हुए ड्रोन और मिसाइल से भारत पर हमला कर रहा था। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में नागरिक क्षेत्रों और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तान के अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शनिवार सुबह सुबह रफीकी, मुरीद और चकलाला स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई प्रमुख वायुसेना ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जंगी माहौल अब खत्म हो गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी पर लगाम लग गई है, यानी कि दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है। आपको पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से बन रही युद्ध की स्थिति आखिरकार युद्ध तक नहीं पहुंची। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से घबरा गया था और उसने अमेरिका की शरण ली और अंततः अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुआ। इस बाबत ट्रंप की ओर से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में कहा गया कि दोनों ही देश पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए राजी हैं। बाद में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसाक डार ने भी घोषणा की कि वह सीज फायर के लिए तैयार हैं। भारत की कार्रवाई जिससे डरा पाकिस्तान। मुरीद चकवाल एयरबेस इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरबेस पाकिस्तान के ड्रोन अभियानों का मुख्य केंद्र रहा है। यहीं से भारत पर हालिया ड्रोन हमले संचालित किए गए थे। भारत की कार्रवाई को इसी आक्रामकता का जवाब माना जा रहा है। रफीकी एयरबेस, शोरकोट पंजाब, GF-17 थंडर और मिराज जेट्स से लैस यह एयरबेस पाकिस्तान के फ्रंटल एयर कमांड के तहत आता है और इसकी गिनती वायुसेना के सबसे आक्रामक ठिकानों में होती है। चुनिया एयरबेस लाहौर से 70 किलोमीटर दूर स्थित यह एयरबेस पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक ऑपरेशनल हब के रूप में भी उपयोग किया जाता है। रहीम यार खान एयरबेस दक्षिणी पंजाब। भारत के मिसाइल हमले के बाद यहां एक बड़ा गड्ढा देखा गया। यह एयरबेस पाकिस्तान की दक्षिण पूर्वी रणनीतिक क्षमताओं के लिए अहम माना जाता है। PF भोलरी शुक्र सिंध यह नया है लेकिन अत्यधिक सक्रिय एयरबेस कराची और हैदराबाद के बीच स्थित है। यहां से F-16 A एंड B विमान ऑपरेट किए जाते हैं और यह साउदर्न एयर कमांड का हिस्सा है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास स्थित यह VIP मूवमेंट और स्पेशल मिशन का केंद्र है। यहां से उच्च स्तरीय सैन्य अभियान और लॉजिस्टिक नियंत्रित किए जाते हैं। इसे पाकिस्तान वायुसेना की लाइफलाइन कहा जाता है। गौरतलब है कि बीती 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम में कायराना हरकत करते हुए 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी, जिसका बदला हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह और आतंकी आकाओं को मार कर लिया। जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमले करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा। बहरहाल अब दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है और आने वाली 12 मई को विस्तृत वार्ता होगी। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। नमस्कार।